इसलिए चार्ली ड्यूक ने एक बहुत अच्छी बात कही। चार्ली ड्यूक, अमेरिकन एस्ट्रोनॉट, उन्होंने कहा कि जब मैं स्पेस में, वो एस्ट्रोनॉट है, स्पेस में जाते हैं, यात्रा करते हैं, ब्रह्मांड अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं, नासा के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। जब वो अंतरिक्ष की यात्रा करके वापस आते हैं तो बड़े खुश होते हैं। लोग कहते हैं साहब आप बहुत खुश है? कहते हैं मैं बहुत खुश इसलिए क्योंकि अंतरिक्ष की यात्रा करके लौटा हूं भाई, 3 महीने बाद, 2.5 महीने बाद। आगे वो एक स्टेटमेंट देते हैं, आई एम ब्लेस्ड टू सी द क्रिएशन बिकॉज आई नो द क्रिएटर। वो कहते हैं मैं इस ब्रह्मांड को, इस अंतरिक्ष को, विश्वव्यापी अंतरिक्ष को जब मैं ध्यान से देखता हूं तो मेरा मन आनंद से भर जाता है क्योंकि मैं इस ब्रह्मांड के रचयिता को जानता हूं। He is the God of the Bible. वो बाइबल का परमेश्वर है। इसलिए आगे वो सिखाते हैं, एस्ट्रोफिजिक्स है, बहुत बड़े कॉस्मोलॉजिस्ट हैं, वो इस बात को कहते हैं कि पूरा अंतरिक्ष, पूरा ब्रह्मांड जो है वो सिद्धांतों पे चल रहा है। पूरे अंतरिक्ष के अंदर एक सिद्धांत है और जब तक आप परमेश्वर के सिद्धांतों को ना समझ लें आप परमेश्वर के संग चल ही नहीं सकते। कोई मेले में थोड़ी बुलाए गए हैं कि कोई कहीं भी भागे, कोई चाट की दुकान पे खड़ा, कोई समोसे खा रहा, कोई झूला झूल रहा, कोई मेला थोड़ी चल रहा। ये तो परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति है। हम सबको एक दिशा में मुंह करके खड़ा होना पड़ेगा, एक आवाज में, एक भाषा में उसकी महिमा करनी पड़ेगी, एक सुर में हमें बोलना पड़ेगा, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना पड़ेगा। कोई मेला थोड़ी है जिसके जो मन में आए। हम इसलिए बुलाए गए हैं ताकि हम उसके साथ संगति करें, उसके साथ चलें। और ये चलना कोई 4-6 महीने के लिए नहीं है, ये चलना जो है सनातन काल के लिए। इसलिए मुद्दे पर आ जाए। लिखा है कि वो स्त्री जो कुबड़ी थी, मेरी बाइबल में ही अंडरलाइन है, यहां लिखा हुआ है, वो किसी भी रीति से ठीक नहीं हो सकती थी। मैं इस विषय को सोचकर बड़ा गंभीर हो जाता हूं कि भाई 18 साल से उसको शैतान ने पकड़ रखा, 18 साल से वो कुबड़ी है और वचन खुद इस बात की गवाही दे रहा है। मैं नहीं दे रहा हूं साहब, वचन खुद इस बात की गवाही दे रहा है। लूका जो कि डॉक्टर है, लूका कोई साधारण आदमी थोड़ी था। लूक वॉज ए आयुर्वेद डॉक्टर, उसे प्रकृति का ज्ञान था। इसलिए मैं मसीह लोगों को प्रेरित करता हूं कि थोड़ा आयुर्वेद में रुचि रखें। हमारे प्रभु ने उत्पत्ति की एक में जो पेड़ पौधे, जलपाई पौधे, वृक्ष बनाए, उनके अंदर जो विशेषताएं, उस पर थोड़ी रुचि रखें। और मैं इसमें खासी रुचि रखता हूं, इसको प्रैक्टिस भी करता हूं। लिखा है कि किसी भी रीति से ठीक नहीं हो सकती थी। वचन आप गवाही दे रहा है, लूका आप गवाही दे रहा है कि वो स्त्री किसी भी रीति से ठीक नहीं हो सकती थी। बस यही रुक जाते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। भाई एक स्त्री थी और वो 18 साल से बीमार थी, कुबड़ी थी, किसी भी रीति से ठीक नहीं हो सकती थी क्योंकि उसने डॉक्टर को तो दिखा लिया होगा, जो भी संभावनाएं होंगी, इलाज की संभावनाएं होंगी, उसने देख ली होंगी। लेकिन आगे लिखा किसी भी रीति से, हो सकता लोग जानता भी हो उसको क्योंकि डॉक्टर था तो उसके पास भी आई हो। भाई दार्शनिक विचार से कह रहा हूं, प्रमाण तो उसका नहीं मिलता, लेकिन एक दार्शनिक विचार ये कल्पना करता है, हृदय कल्पना करता है कि वहीं की घटना है। अब आपके शहर में कौन मसीह क्या कर रहा है, कौन उठापटक कर रहा है, किसके पीछे FIR, किसके पीछे पुलिस लगी, कौन बीमार हो गया, कौन मर गया, किसने घर बनाया, खबर तो रहती है समाज को। तो संभव है कि लूक को भी पता हो कि हाँ भाई मैं उस स्त्री को जानता हूँ, किसी रीति से ठीक नहीं हो सकती थी, वो मेरे पास भी आई होगी 3-4 बार, कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन आगे एक महत्वपूर्ण बात लिखी है, लिखा है यीशु ने उसे देखकर बुलाया। मेरे प्रियो, ये दर्शन जो है वो दोनों तरफ से है। आप भी परमेश्वर को देखना चाहते हैं और परमेश्वर भी आपको देख रहा है। ये जो देखना है ना साहब, ये जो देखना है, इसी में शक्ति है, इसी में शक्ति है। कल हमने इस पर चर्चा की थी कि जक्कई जो है वो यीशु मसीह को देखना चाहता है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि यीशु मसीह ने इस कुबड़ी स्त्री को देखा। देखना जो है गंभीर विषय है।
जब परमेश्वर ने संसार को बनाया, उसने उजियाला बनाया। वचन कहता है कि उसने उजियाला को क्या किया? देखा और देख कर का अच्छा है। देख, आंखें तभी तो दी हैं। आप देखें, जब किसी चीज को आप देखेंगे उसके प्रति आपके हृदय में एक चित्र बनेगा, विचार बनेगा। तो परमेश्वर ने प्रकृति को देखा, संसार को देखा, पेड़ पौधों को देखा, जीव जंतुओं को देखा। प्रभु ने देखा और कहा ये अच्छा है। इसको समझ लीजिए। ये जो देखना है, परमेश्वर भी देख रहा है, आप भी देख रहे हैं। इसलिए हमारे चिंतन में एक बड़ा विषय आता है कि आज क्या हो रहा है साहब? आज भीड़ हत्या तो देख लेगी किसी की होते हुए सड़क पर, लेकिन प्रेम नहीं देख सकती। आज समाज की यह हालत है कि समाज में कोई किसी को मार रहा हो, किसी का गला काट रहा हो, किसी के पैसे छीन रहा हो, आज भीड़ हत्या होते हुए देख लेगी, लेकिन प्रेम होते हुए नहीं देख पा रही। भाई प्रेम क्या है? हम प्रभु से प्रेमी तो करते हैं, उसकी भक्ति कर रहे हैं, हमारा प्रेम नहीं देख पा रही समाज संगठन। हम एक दूसरे को मारें, गाली दें, कपड़े फाड़ें, एक दूसरे के ऊपर धूल मिट्टी उछालें, स्याही उछालें, गंदा कीचड़ उछालें, कोई दिक्कत नहीं। मारो, एक दूसरे को मारो, लेकिन जैसे ही तुम प्रभु के पास में आओगे, भक्ति करोगे, समाज से बर्दाश्त नहीं होगा साहब, मसीह से तुम प्रेम कर रहे हो। ये बड़ा दार्शनिक विषय है भाई। देख नहीं, उनको वो देखने में उनको जलन हो रही है। इसका उदाहरण देखो ना, जब वो स्त्री चंगी हो गई, सो आराधनालय के जो सरदार बैठे बड़े बड़े मोटी मोटी तोंद लेकर, वो स्त्री की चंगाई नहीं देख पा रहे। चंगाई देख के उनको खुश होना चाहिए, उन्हें नाचना चाहिए, लेकिन चंगाई देखकर वो रिसिया रहे, लिखा हुआ है रिसिया रहे। तो इस देखने के माध्यम को जरा समझ लीजिए कि देख देख कर क्या हो रहा है। मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूं पास्टर साहब, कुछ लोग इस आज की सभा को देख रहे होंगे, अच्छा आप सभा कर रहे हो। कुछ लोगों की निगाहें तो उन पे पड़ी होंगी। आज भीड़ हत्या देख लेगी, उन्नति नहीं देख सकती। भीड़ बुराई देख लेगी, लेकिन आप करो सभा, कोई मीटिंग, हम तुम्हें देखेंगे। भाई 25 साल का अनुभव है पास्टर साहब, कोई अभी 6 महीने पहले मिनिस्ट्री नहीं शुरू की है। 25 साल हो गए और पूरे विश्व में घुमा हूं मैं। मेरा अधिकार है इस बात को कलीसिया के साथ रखने के लिए। किसी की हम उन्नति नहीं देख पा रहे। तो हमें और इन फरीसियों में फिर क्या अंतर? जो हम किसी की उन्नति नहीं देख पा रहे, किसी की संगति नहीं देख पा रहे, किसी की सेवा नहीं देख पा रहे, किसी की भलाई नहीं देख पा रहे, हम खुश नहीं है उसकी उन्नति में। बहुत कुछ चल रहा है संसार के अंदर साहब, बहुत कुछ चल रहा है। सोचें आप, चिंतन करें। इसलिए मेरा एक विषय है बाइबल स्टडी का, एकांत में बैठना। कभी अगली बार आएंगे तो आपको सिखाएंगे एकांत में बैठकर चिंतन करना। चिंतन भीड़ में नहीं होता, चिंतन एकांत में होता है। चिंतन कीजिए, आप कहां जा रहे हैं, क्या हो रहा है आपके जीवन में, क्या चुनाव आप कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या देखने के लिए बुलाया गया था, और परमेश्वर क्या देख रहा है जब तुम्हें देख रहा।